उत्तर बीकानेर भी सीमांत राज्य होने के कारण भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश था। यद्यपि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व था, फिर भी शासक का मन स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का ही था। बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में मेवाड़ महाराणा ने 25 जून 1946 को जयपुर में स्थायी राजस्थानी राजाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्देश्य एक संघ बनाने का था, किंतु समस्त शासक एकमत न होने सके, इसलिए महाराणा की योजना फलीभूत न हो सकी। इसी प्रकार डूंगरपुर के शासक भी वागड़ राज्य डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ बनाने का असफल प्रयास किया। जयपुर व कोटा के शासकों ने भी प्रयास असफल रहे। फलस्वरूप भारत सरकार की रियासती विभाग भी अब सभी रियासतों को मिलाकर एकीकृत राजस्थान का गठन करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए अत्यंत बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, संयम व कूटनीति की आवश्यकता थी, इसलिए यह कार्य बड़ी सावधानी से धीरे धीरे संपन्न किया गया। एकीकृत राजस्थान के गठन निम्न 5 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। इस संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का शामिल किया गया। द्वितीय चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व शाहपुरा को शामिल किया गया। तृतीय चरण में मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया। चतुर्थ चरण में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर राज्यों को संयुक्त कर राजस्थान में शामिल कर वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। पंचम चरण में मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में शामिल किया गया। उपयुक्त 5 चरणों में सिरोही व अजमेर, मेरवाड़ा एकीकृत राजस्थान में शामिल नहीं हो पाए। इसका राजस्थान में विलय 1956 में ही संभव हो सका। मत्स्य संघ यह कुछ इस प्रकार रहा। अलवर भौगोलिक, जातीय, आर्थिक दृष्टिकोण से अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर एक से थे। चारों राज्यों के शासकों को 27 फरवरी 1948 को दिल्ली में बुलाकर उनके समक्ष संघ का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। श्री के. एम. मुंशी के सुझाव पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया, जैसा कि महाभारत काल में श्रेष्ठ क्षेत्र का नाम था। 28 फरवरी 1948 को दस्तावेज के हस्ताक्षर किए गए। 18 मार्च 1948 को इस संघ का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एन.वी. गौडगिल ने किया। संघ की जनसंख्या 18 लाख व वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए थी। धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह ने जोधपुर राज प्रमुख नियुक्त कर एक मंत्रिमंडल का गठन किया। शोभाराम अलवर को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। संघ में शामिल चारों राज्यों में से एक सदस्य लेकर मंत्रिमंडल बनाया गया। गोपीलाल यादव भरतपुर, मास्टर भोलेनाथ अलवर और डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर, चिरंजीलाल शर्मा करौली के शपथ ली। संयुक्त राजस्थान, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर के शासकों ने एक हाड़ौती संघ बनाने का विचार किया। 3 मार्च 1948 को दिल्ली में इन तीनों शासकों का संघ का विचार स्वीकार कर लिया गया। यही राय बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के राज्यों की बनी रही। स्थानीय प्रजामंडलों का दबाव भी लगातार संघ के पक्ष में बन रहा था। शाहपुरा व किशनगढ़ 2 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने पूर्व में अजमेर, मेरवाड़ा में विलय के प्रयास का विरोध किया था। ये रियासतें राजस्थान के उन रियासतों के संघ में मिलने के इच्छुक थी, इसलिए इन्होंने संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होना स्वीकार किया। इस प्रकार संयुक्त राजस्थान में वे 9 राज्य शामिल थे: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा व टोंक। इस संघ का क्षेत्रफल 16,807 वर्ग मील, आबादी 23.5 लाख व आय 1.90 करोड़ रुपए वार्षिक थी। प्रस्तावित नए संघ के क्षेत्र के मध्य मेवाड़ की रियासत पड़ती थी। यद्यपि रियासत विभाग के मापदंडानुसार मेवाड़ अपना पृथक अस्तित्व रख सकता था, फिर भी रियासत विभाग ने मेवाड़ को इस संघ में शामिल होने का निमंत्रण दिया, किंतु मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह और मेवाड़ राज्य के दीवान सर S.V. राममूर्ति ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि मेवाड़ में 1300 वर्ष पुराना राजवंश अपनी गौरवशाली परंपराओं को तिलांजलि देकर भारत के मानचित्र पर अपना अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकता। मेवाड़ राज्य में उपयुक्त रवैये को देखते हुए रियासत विभाग ने निर्णय लिया कि फिलहाल उदयपुर को छोड़कर दक्षिण पूर्व राजस्थान की रियासतों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण कर लिया जाए। प्रस्तावित संयुक्त राजस्थान में कोटा सबसे बड़ी रियासत थी, अतः निर्णय हुआ कि संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख का पद कोटा के महाराजा भीम सिंह को दिया जाए। 25 मार्च 1948 को श्री एन.वी. गौडगिल इस नए संघ का उद्घाटन करे। कोटा के महाराज भीम सिंह को राजप्रमुख का पद दिया जाना वरिष्ठता, क्षेत्रफल व महत्व के आधार पर बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कुलीय परंपरा में उनका कोटा के स्थान से ऊंचा था। अतः बूंदी महाराव ने मेवाड़ के महाराणा से नए राज्य में शामिल होने की प्रार्थना की, ताकि उदयपुर के महाराज राजप्रमुख बन जाएंगे, जिससे बूंदी महाराज की कठिनाइयों का स्वतः निराकरण हो जाएगा। किंतु महाराणा ने बूंदी महाराज को भी वही उत्तर दिया जो उन्होंने कुछ दिनों पहले रियासत विभाग को दिया। अंत में विवश होकर बूंदी महाराव ने कोटा महाराज का संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया। बूंदी महाराव का सम्मान बनाए रखने के लिए
भारत सरकार ने बूंदी महाराव को उपराज्य प्रमुख और डूंगरपुर के महाराव को उपराज्य प्रमुख बनने का निर्णय किया। इन 9 राज्यों का एक संक्षिप्त संविधान तैयार किया गया। इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को होना तय हुआ था, कुछ इस तरीके से। और इस इधर मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में शामिल न होने के फैसले का मेवाड़ में तीव्र विरोध हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य माणिक्यलाल वर्मा ने कहा, मेवाड़ की 20 लाख की जनता के सौभाग्य का फैसला अकेले महाराणा साहब व उसके प्रधान सरमूर्ति नहीं कर सकते। प्रजामंडल की यह स्पष्ट नीति की है कि मेवाड़ को अपना अस्तित्व समाप्त कर राजपूताना प्रांत का एक अंग बन जाए, किंतु महाराणा अपने निर्णय पर अटल रहे। शीघ्र ही मेवाड़ की राजनीतिक परिस्थितियां पलटी। मेवाड़ में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर प्रजामंडल एवं मेवाड़ सरकार के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। अतः राज्य में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए महाराणा ने 23 मार्च 1948 को मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में शामिल करने के अपने इरादे की सूचना भारत सरकार को भेजते हुए संयुक्त राजस्थान में उद्घाटन की तारीख 25 मार्च के आगे बढ़ाने का आग्रह किया। चूंकि विलय की प्रक्रिया एवं उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, अतः एन वक्त पर कार्यक्रमों में परिवर्तन न करते हुए श्री गौडगिल ने संयुक्त राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया। श्री गोकुल प्रसाद आसवा को प्रधानमंत्री बनाया गया, किंतु भारत सरकार की सलाह पर मंत्रिमंडल के गठन के कार्य स्थगित कर दिया गया। मेवाड़ का संयुक्त राजस्थान में विलय। संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के 3 दिन बाद संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के प्रश्न पर वार्ता आरंभ हुई। सर राममूर्ति ने भारत सरकार को महाराणा की प्रमुख 3 मांगों से अवगत कराया। पहली, महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राजप्रमुख बनाया जाए। दूसरी, उन्हें 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवर्स दिया जाए। तीसरी, यहाँ की उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। रियासत विभाग ने संयुक्त राजस्थान के शासकों से बात करके मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में विलय करने का निश्चय किया। महाराणा को आजीवन राजप्रमुख मान लिया। यह पद महाराणा की मृत्यु के बाद समाप्त होना तय माना। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर रखी गई, किंतु विधानसभा का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन कोटा में रखना निश्चित हुआ। मेवाड़ के महाराणा की प्रियवर्ष 20 लाख रुपए मांगे, जबकि प्रियवर्ष के 10 लाख से अधिक 10 लाख ही रखा गया, परंतु वार्षिक अनुदान के रूप में 5 लाख रुपए और धार्मिक अनुष्ठान के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। 11 अप्रैल 1948 को मेवाड़ ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस संघ का उद्घाटन पंडित नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में किया। मेवाड़ में महाराणा राजप्रमुख, कोटा के महाराज के वरिष्ठ उपराजप्रमुख, बूंदी व डूंगरपुर के कनिष्ठ उपराजप्रमुख घोषित किए गए। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा ने पंडित नेहरू व सरदार पटेल के परामर्श से अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। मंत्रिमंडल में गोकुल प्रसाद आशवा शाहपुरा से, प्रेमनारायण माथुर, भूरेलाल बेया व मोहनलाल सुखाड़िया सभी उदयपुर से, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर, अभिन्न गिरी कोटा से और ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी से थे। इस प्रकार राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ। वृहद राजस्थान का निर्माण मेवाड़ के विलय के साथ ही शेष बचे राज्यों का विलय आसान व निश्चित हो गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय एकीकरण का जनमत और भी तेज हो गया। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। फिर यातायात व संचार साधनों की दृष्टि से भी यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था, जिसका विकास करना इन राज्यों के आर्थिक सामर्थ्य से बाहर था। समाजवादी दल के नेता डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1948 को एक सार्वजनिक सभा के अविलंब वृहद राजस्थान निर्माण की मांग की। अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया ने भी एकीकृत राजस्थान की मांग की। रियासत विभाग के सचिव श्री वीपी मेनन ने से संबंधित शासकों की वार्ता शुरू हुई। वे 11 जनवरी 1949 को जयपुर गए व जयपुर महाराजा से वार्ता की। जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह काफी हिचकिचाहट व समझाने बुझाने के बाद वृहद राजस्थान के लिए तैयार हुए, किंतु यह शर्त रखी कि जयपुर महाराजा को वृहद राजस्थान का वंशानुगत राजप्रमुख बनाया जाए, जयपुर के भावी राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। मेनन ने विलय की शर्तों के बाद भी में विचार करने का आश्वासन देकर विलय की बात स्वीकार कर ली। विलय के प्रारूप की जयपुर महाराजा ने की स्वीकृति के बाद तार द्वारा इसकी सूचना बीकानेर, जोधपुर को भेज दी गई। बीकानेर और जोधपुर के शासकों ने काफी आनाकानी के बाद विलय के प्रारूप की स्वीकृति दे दी। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर की एक आम सभा में वृहद राजस्थान के निर्माण की घोषणा की। मेवाड़ के महाराणा को आजीवन महाराज प्रमुख घोषित किया गया। जयपुर के शासक को राजप्रमुख, जोधपुर व कोटा के शासकों को वरिष्ठ उपराजप्रमुख व बूंदी व डूंगरपुर के शासकों को कनिष्ठ उपराजप्रमुख बनाया गया। राजप्रमुख व उसके मंत्रिमंडल को केंद्रीय सरकार के सामान्य नियंत्रण में रखा गया। राजप्रमुख के विलय नए संविलन पत्र पर हस्ताक्षर करके संविधान सभा की संघीय व संवर्ती सूची को स्वीकार करना था। सरदार पटेल की नई संगठित
समन्वित इकाई का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया गया, जिसे वर्तमान में राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री हीरालाल शास्त्री ने 4 अप्रैल 1949 को मंत्रिमंडल की कमान संभाली, जिसमें श्री सिद्धराज टड्डा जयपुर, प्रेम नारायण माथुर उदयपुर, भूरेलाल बैया उदयपुर, फूलचंद बापना जोधपुर, नरसिंह कछवाहा जोधपुर, राव राजा हनुमंत सिंह जोधपुर, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर व वेदपाल त्यागी कोटा सम्मिलित थे। जयपुर के शासक को 18 लाख रुपए, जोधपुर के शासक को 17.5 लाख रुपए, बीकानेर शासक को 17 लाख, जयपुर जैसलमेर शासक 2.8 लाख रुपए प्रियवर्ष के रूप में स्वीकृत किए गए। जोधपुर की राजधानी घोषित किया गया। राजस्थान के बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर की सरकारी कार्यालयों हाईकोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर, खनिज विभाग उदयपुर व कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित किया।